तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है कि झारखंड विधानसभा सत्र इस वक़्त चल रहा है, लिहाज़ा तमाम विधायक अपने-अपने पक्ष की बातें कह रहे हैं। इस बीच डुमरी के विधायक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम महतो ने एक बात कह के सनसनी फैला दी है। उन्होंने कहा है कि थानों को मैनेज करना पड़ता है। थानों को मैनेज किस लिए करना पड़ता है? तो बालू की आवाजाही को लेकर के, खनन की आवाजाही को लेकर के। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये उन्होंने खुद भी महसूस किया है कि न्यूनतम स्तर पर आपको कम से कम जो है थानों को मैनेज करना होगा, तभी आप जो है उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक विधायक के तौर पर और एक छात्र नेता के तौर पर, एक क्रांतिकारी नेता के तौर पर जो अपने आप को पेश करते हैं जयराम महतो, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से बगैर थानों को मैनेज किए आप बालू खनन या बालू के ट्रांसपोर्टेशन के काम को आप नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कई ऐसी शिकायत उन तक पहुँचती है जिसमें वो खुद इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बालू को लेकर इतनी हाय तौबा मची हुई है। जब इस बात को बीजेपी के विधायकों से पूछा गया तो उन लोगों भी ने कहा कि हाँ, बगैर थानों को मैनेज किए आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि झारखंड की सरकार की जो पुलिस है, वो कहीं न कहीं बालू के ट्रांसपोर्टेशन और इसकी उगाही में कहीं शामिल है? जैसा कि खुद विधायक डुमरी विधायक कह रहे हैं। क्या उसका जो पक्ष ले रहे हैं बीजेपी के विधायक हों न तो वो इस बात को कहीं न कहीं समर्थन कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बात में सच्चाई है। तो ज़ाहिर-सी बात है, सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, बालू को लेकर के जिस तरह से पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं। कल ही सदन में विपक्ष के नेताओं ने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की है कि उनको बिहार से बालू मंगवा करके अपने काम को कराना पड़ रहा है। झारखंड में इस तरह से बालू की स्कैरसिटी बनी हुई है, इस तरह से इसकी कमी बनी हुई है। अब जयराम महतो ने ये बताने की कोशिश की है कि बालू की ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, बालू के कारोबार को लेकर के, बगैर थानों को मैनेज किए हुए आप जो है बालू के काम को नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं जो बाकी के विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में तो जो फॉरवर्ड क्लास के जो लोग हैं, बस उन्हीं की गाड़ियाँ जो ट्रैक्टर है वो चलती है और उन्हीं के ट्रैक्टर में जो है बालू की आवाजाही यानी ट्रांसपोर्टेशन होती है। लिहाज़ा उन्होंने कहा कि इस बात को सदन के अंदर रखेंगे कि अगर ट्रैक्टर चल रही है तो तमाम वर्गों के लोगों का ट्रैक्टर चलना चाहिए, ना कि सिर्फ़ फॉरवर्ड क्लास को। तो आप देखें किस तरह से इसमें आप कहीं न कहीं ज़ात यानी कास्ट भी आप देख पाएँगे, इसमें कहीं न कहीं अपराधीकरण भी देख पाएँगे यानी क्रिमिनलाइज़ेशन भी देख पाएँगे और ये कहीं न कहीं पुलिस की इंटरवेंशन भी कहीं न कहीं इसमें नज़र आती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जयराम महतो ये साफ तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका ये खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि किस तरह से बालू के आवाजाही को लेकर के, उसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के जो है पुलिस का इन्वॉल्वमेंट रहता है और बगैर थानों को मैनेज किए हुए आप बालू की आवाजाही या बालू के ट्रांसपोर्टेशन के काम को नहीं कर सकते हैं। बहरहाल जो विधायक के तौर पर जयराम महतो ने कहा है, बेहद ही सनसनीखेज़ है और बेहद ही कहीं न कहीं चौंकाने वाला है कि पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट है। आज भी अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि जो वरीय अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हों या झारखंड सेवक अधिकारी हैं, वो बालू के कहीं न कहीं कारोबार में शामिल है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स है। अब उसी बात की कहीं न कहीं पुष्टि जो है जयराम महतो जो डुमरी के विधायक है, वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, झारखंड में बालू एक राजनीतिक मुद्दा है और कहीं न कहीं इससे सरकारें बनी भी हैं और सरकारों को कहीं न कहीं जो है परेशानी का भी सबब बनना पड़ा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जयराम महतो या बीजेपी के दूसरे विधायक जिस तरह से बातों को उठा रहे हैं, उसमें कितना दम है और सदन के अंदर क्या इन सवालों का जवाब मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। लेकिन जयराम महतो ने ये बताकर कहीं न कहीं सनसनी फैलाने की कोशिश ज़रूर की है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।